कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज हम डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे हम मापते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinate are given। भी बच्चों, ये हमारा क्या है, x ओ x डैश x अक्ष है और y ओ y डैश हमारा क्या है, y अक्ष है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो पॉइंट टेक कर लेते हैं। एक पॉइंट हम ये लेट करते हैं, एक पॉइंट हम ये लेट करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने दो पॉइंट हमने लिया। पहले पॉइंट का नाम दे दिया P और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया हमने Q। क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट P जो है हमारा क्या है, x1 y1। क्या है? x1 और y1। ठीक है, और Q पॉइंट जो है हमारा क्या है, x2 है और y2 है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये P पॉइंट है। P पॉइंट से x अक्ष पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये हम मान लेते हैं कि m है। और इसी प्रकार Q पॉइंट से x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन सीधी नहीं बनी है, इसको हम सीधी बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है Q पॉइंट से जो है x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये है हमारा n। क्या है बच्चों? n है। ठीक है, P से QN पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, और ये पॉइंट हमारा R है। क्या है पॉइंट ये? R है। क्लियर? यस सर। भाई जैसे हमने यहाँ पे P पॉइंट लेट किया x1 y1, इसका मतलब हमारा ऑर्डिनेट O से M तक की दूरी कितनी हो गई बच्चों? x1। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट किया है x2 y2। इसमें आपसा क्या होगा बच्चों? x2। आपसा की डिस्टेंस क्या होगी? x2। ठीक है, OM हमारी क्या है? आपसा है, जिसकी डिस्टेंस क्या है? x1 है। और यहाँ पर ये भी डिस्टेंस हमारी क्या है? ON डिस्टेंस हमारी क्या है? x2 है। ON डिस्टेंस क्या है? x2 है। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पर y1 है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? y1 है। y1 क्या है हमारा? ऑर्डिनेट। क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट। यहाँ पर y2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? हमारा y2 है। क्या डिस्टेंस है? y2। इसको हम बढ़ा देते हैं x अक्ष। ये डिस्टेंस क्या है? y2 है। क्लियर? यस सर। इस पॉइंट इतना क्लियर है ना? यस सर। अब बात आती है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो पॉइंट लिया P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। P से हम QN पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया P R। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद PQ को हमने ऐसे मिला दिया। PQ को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, अब हम इससे फाइंड करेंगे। पहले लिख लेते हैं, लेट P x1 y1 and Q x2 y2 be two given point in the coordinate
द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ड्रा PM perpendicular x axis, PM perpendicular x axis and UN perpendicular x axis, UN perpendicular x axis and P are perpendicular to given UN. Clear? Yes, sir. From the figure, अब इसमें हम क्या निकाल देते हैं? PR। क्या निकालेंगे बच्चों? PR इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR इक्वल टू MN के इक्वल होगा और MN हमारा किसके बराबर है? ON माइनस OM। ये बच्चों क्या हो गया? X2 माइनस X1। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? QR। क्या निकालेंगे बच्चों? QR। यहाँ पर QR जो है किसके इक्वल होगा? QR जो है हमारा PM के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? PM के। PM और PM निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा ये दूरी क्या है? QN में से RN सब्ट्रैक्ट कर देंगे। QN में से RN सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? Yes, sir. और QN डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों? Y2 माइनस Y1। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब हम ये इंगित हमारा कितने अंश का बन रहा है? 90 डिग्री का। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल QRP। is the right angle triangle। ये क्या है? RIGHT, right angled ANGLED, right angled triangle। ठीक है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम, THEORE। इसको नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. नोट कर लो एक बात ना। मिटा दे? Yes, sir. देखिए अब हम ट्रायंगल ये अलग से बना देते हैं, है ना? ये हमने यहाँ पे बना दिया। ये है Q है और ये क्या है? R है और ये क्या है बच्चों? P है। हमने ये डिस्टेंस जो फाइंड किया है इसकी वैल्यू है X2 माइनस X1। क्लियर? Yes, sir. और PR की डिस्टेंस जो है X2 माइनस X1 होगी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी? Y2 माइनस Y1, है ना? यानी यहाँ से यहाँ तक QR की डिस्टेंस क्या होगी?
y2 माइनस y1 यहाँ बना देते हैं। ये है y2 माइनस y1 और ये क्या निकाले हमने x2 माइनस x1। क्लियर? बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है PQ। PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। PR क्या है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया और ये बच्चों, और ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दैट इज PQ स्क्वायर implies that PQ इक्वल टू आ गया रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट आर गिवन का ये क्या है फार्मूला है। इसको नोट कीजिए। ये बच्चों मिटा दे। यस सर। बच्चों डिस्टेंस फार्मूले की कुछ कंडीशंस हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे हमारा ये क्या है x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। ये x अक्ष है बच्चों, इसको बढ़ा देते हैं। ये क्या है हमारा x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। सपोज करते हैं x अक्ष पर हमने दो पॉइंट ले लिया a एंड b। ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सपोज करते हैं कि क्या है ये x1 है A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, 0। इसकी मीनिंग क्या हुई, यानी O से A तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो क्या है x1 है, और ऑरिजिन पॉइंट O से B तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो क्या है x2 है। क्या है x2। AB के बीच की हमें क्या फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस, to find the distance between two given points, two points if point on x axis, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB फाइंड करेंगे। तो AB की मीनिंग क्या हो गई, OB में से OA को हम क्या करेंगे बच्चों, सबट्रैक्ट कर देंगे। OB हमारा क्या है, O से B तक की डिस्टेंस हमारा x2 है, और OA डिस्टेंस हमारा क्या है x1 है। इसका मतलब क्या आया, x2 माइनस x1। इसकी मीनिंग हो गई डिफरेंस ऑफ आफिसा। डिफरेंस ऑफ आफिसा।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्व। यदि दोनों पॉइंट x अक्ष पर स्थित है तब उनके बीच की दूरी जो है, उनके भुजाओं के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे। यस सर। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखिए ये हमारा x अक्ष है और ये बच्चों क्या है, y अक्ष है। ठीक है, यस सर। आप सपोज करते हैं कि a पॉइंट यहाँ पर है और b पॉइंट हमारा यहाँ पर है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, y1 और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, y2। ये y अक्ष है बेटा, क्या है, y। ठीक, अब y अक्ष पर आदिशा क्या होती है, 0 होती है। ऑन y एक्सिस आदिशा इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। OB माइनस OA। OB बच्चों हमारा क्या है, O से B तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y2 है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, y1 है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या आ गया, डिफरेंस अपॉन ऑर्डिनेट। डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, जब दोनों बिंदु y अक्ष पर स्थित होते हैं तब उनके बीच की दूरी उनके कोटियों के अंतर के बराबर होता है। इफ 2 points on y axis then the distance between 2 points is equal to difference of ordinate। बिठा दे। यस सर। अब एक कंडीशन और है बच्चों, उसको भी देखिए। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, x o x डैश x अक्ष और ये y o y डैश y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हम टेक कर लेते हैं a, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना, और ये ऑरिजिन पॉइंट है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, समझ में आया? द लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A x2 y2 from the origin O का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, 0 0। ठीक है, यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, यानी हमारा x1 क्या है, 0, y1 भी क्या है, 0। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस
डिस्टेंस OA इक्वल टू, फार्मूला भी हमने क्या सीखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा ये गिवन है, यहाँ हम लिख देंगे x2, x1 के स्थान पे 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा गिवन है, y1 क्या है बच्चों 0, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। क्लियर? यानी OA डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, DO ये हमारा दिख रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। कंडीशन नंबर ये थर्ड था। नोट कर लिया? मिटा दें? प्रिय बच्चों, अब हम आप सबके समक्ष जो है सम यूजफुल रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, सम यूजफुल रिजल्ट RESULT। पहला पॉइंट आपको इन पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट, द आपसिसा of every point on y-axis is 0। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x-axis is 0। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है, x अक्ष, x डैश इज x अक्ष, y डैश इज y। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष पर ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऑन x एक्सिस ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ऑन y एक्सिस ऑफसाइड ऑलवेज 0। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर A पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है बच्चों क्या है, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। अगर हमने यहाँ पर A डैश ले लिया पॉइंट, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमारा जो है 1 यूनिट है, इसका क्या हो जाएगा, 1, 0। क्लियर? अब दूसरे फिगर में समझते हैं। जैसे हमने ले लिया ये y अक्ष है, y डैश को क्या बोलते हैं बच्चों, y अक्ष, x डैश को x अक्ष कहते हैं। हमने मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इसका ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों क्या है, b है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, b, 0, b। अब हमने ये पॉइंट लिया है B डैश, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है
हमारा बी है। क्या है? बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम निगेटिव की तरफ जो है डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए -1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा हमारा -1 होगा। क्या होगा? -1। ठीक है, ये 0, बी, ये डिस्टेंस जो है क्या है? y अक्ष पर नीचे की तरफ है, बी डैश पॉइंट हमारा निकलेगा 0, -। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों पॉइंट, the axis of every point on y axis is 0 and the ordinate of every point on x axis is 0। इसको नोट कर लीजिए। Third point, a triangle is equilateral if its all sides are equal। वो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें साइड ए बी जो है, साइड ए बी साइड BC के इक्वल है, साइड BC साइड AC के इक्वल है। यदि साइड AB हमारी 2 यूनिट है तो BC भी क्या होगी? 2 यूनिट होगी और AC भी क्या होगी बच्चों? 2 यूनिट होगी। क्लियर? चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ इट्स 2 साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब वो त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें समिद्बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है। यदि साइड AB हमारा 3 यूनिट है तो साइड AC भी क्या होगा? 3 यूनिट्स का होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, ये ट्रायंगल इज स्क्लेन इफ इट्स ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की हो तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर साइड AB की वैल्यू A है, साइड BC की वैल्यू B है, साइड AC की वैल्यू C है। अगर ये 4 यूनिट है तो ये आपका 7 यूनिट होगा, ये आपका कितना होगा? 3 यूनिट। यानी इसकी साइड क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, उसे स्क्लेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। Point 6, a quadrilateral is a parallelogram if opposite sides are equal but diagonals are not equal। यहाँ पर साइड AB जो है साइड DC के इक्वल होगा और साइड AD जो है साइड BC के इक्वल होगा। यानी AB साइड BC के इक्वल होगा, AD साइड BC के इक्वल होगा, लेकिन इनका डायगोनल AC डायगोनल BD ये इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया? पॉइंट नंबर 7, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो भी इक्वल।
ये फिगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें साइड ए बी जो है साइड डी सी के इक्वल है, साइड ए डी जो है साइड बी सी के इक्वल है, और डायगोनल हमारा AC डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के इक्वल है। साइड AB इक्वल टू साइड BC, साइड DA इक्वल टू साइड BC, साइड DA इक्वल टू साइड BC एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल DB। ठीक है, तब हम इसे आयत कहेंगे। वो चतुर्भुज आयत कहलाता है जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण जो है विकर्ण के बराबर होता है। पॉइंट 8, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रंबस इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल but diagonals are not be equal। ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है किंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। इसमें साइड AB साइड BC के बराबर होगा, साइड BC साइड CD के बराबर होगा, साइड CD साइड AD के बराबर होगा। यदि चारों साइडें साइड AB साइड BC साइड CD और साइड DA ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन इनका विकर्ण AC विकर्ण BD आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंबस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रंबस। रंबस की ये कंडीशंस होती है, तभी हम उसको रंबस कह सकते हैं। 9 point, a quadrilateral is a square if all the four sides are equal and the diagonals are also be equal। कहने का मतलब वो चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, उन्हें वर्ग कहते हैं। इसमें साइड AB साइड BC साइड DC और साइड DA आपस में बराबर होंगे और डायगोनल AC डायगोनल BD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये पॉइंटें बच्चों आपको याद करना है। आज हमने सम यूजफुल रिजल्ट बताए हैं। अगर आप इन रिजल्ट को याद कर लेते हैं या दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में मददगार सिद्ध हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसके लिए आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।